नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 21 यानी 21 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इसके पहले हम 20 वीडियो भारत के भूगोल के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम यमुना नदी को जानेंगे विद डिटेल, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, और बाद में एक टेस्ट लगाने की भी कोशिश करेंगे, जिसमें ये जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तर भारत की नदियों में हम यमुना नदी को कवर करेंगे। वैसे कुछ बुक में आपको जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं वे सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, मगर यमुना नदी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं उसे हम उत्तर भारत की नदियों में गिनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम यमुना नदी को मैप से समझने की और एनिमेशन की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो गंगा नदी है वो भारत के नक्शे में कहाँ है। तो दोस्तों, ये रेड कलर का जो मार्क हो रखा है, जो रेड कलर की नदी है, ये गंगा नदी है। मैं गंगा नदी के बारे में आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, जबकि पढ़ना तो हमें यमुना नदी के बारे में, क्योंकि गंगा नदी की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों यमुना। और ये गंगा नदी के तुरंत नीचे आती है यमुना नदी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यमुना नदी और इसके ऊपर वाली जो नदी है वह है गंगा नदी। और यमुना नदी जो गंगा है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और जो यह गंगा नदी है तो गंगा नदी के दाएं तट वाली सहायक नदी है, क्योंकि हर एक नदी के जो प्रभाव होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाएं भाग या बायां तट और दायां तट। तो जो यमुना नदी है जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये दाएं तट पर बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और इसका कुल क्षेत्रफल 3,66,223 स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों यमुना नदी की और अगर हम बात करें तो यमुना नदी का भारत में हिंदू समाज में एक बहुत ही महत्व योगदान है। यानी कि यमुना नदी की जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। और यमुना नदी दिल्ली में अधिकतर जो पोल्यूशन होता है वो यमुना नदी, यानी कि जो यमुना नदी है दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, और यमुना नदी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है और इसीलिए भी वो चर्चा में रहती है। अब अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बहती है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मैप में, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में से ही ये निकलती है। अभी उसका उद्गम स्थल के बारे में भी हम जानेंगे। दूसरे नंबर पे ये हिमाचल प्रदेश में जाती है और तीसरे नंबर पे ये हरियाणा, यानी कि ये आप देख सकते हैं मैप में, ये हरियाणा से बहती है। और नंबर 4 पे ये उत्तर प्रदेश, यानी कि ये यूपी से बहती है। और नंबर 5 में ये जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली, जो भारत की कैपिटल भी है, उससे होकर बहती है। और दिल्ली जो है वो बहुत ही अधिक प्रदूषित शहर है। जब ये दिल्ली से गुजरती है तो दिल्ली को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर देती है। इसीलिए जो दिल्ली है वो पूरी दुनिया के अंदर हाई अलर्ट पर रहता है प्रदूषण के मामले में। अब दोस्तों हम बात करेंगे यमुना नदी के किनारे पर स्थित शहर की। तो यमुना नदी, अभी मैं इसके उद्गम स्थल और इसके जो शहर हैं ये मैप के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा। दूसरा मथुरा, पहला बागपत यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, तीसरा है फिरोजाबाद, और नोएडा भी इसी नदी के यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इटावा, हमीरपुर और नेक्स्ट है प्रयागराज। तो दोस्तों ये अधिकतर जो शहर हैं ये सब के सब ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं, और उत्तर प्रदेश में ही यो नदी सबसे ज़्यादा बहती है। और इन शहरों को आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। मथुरा के दिल में आग, यमुना है इलाहाबाद। मथुरा के दिल में आग और यमुना है इलाहाबाद। तो मथुरा का मतलब मथुरा, दिल का मतलब दिल्ली, आग का मतलब आगरा, यमुना का मतलब यमुना नदी के किनारे पर है, और इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद, या जिसका नाम बदलकर अब आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रयागराज भी कर दिया है। तो आप ज़्यादातर इस ट्रिक में वे ही शहर हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे मथुरा, दिल्ली, आगरा और इलाहाबाद, ये 4 राज्य ही पूछे गए हैं। तो ये मैंने इनके लिए ट्रिक बना रखी है। और इनके अलावा जो बागपत है और जो फिरोजाबाद है और इटावा है, हमीरपुर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर यमुना नदी पे स्थित बांध की बात मैं करूंगा तो यमुना नदी पे 2 बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्थित है। एक तो हथनीकुंड बांध और दूसरा है ओखला बांध। ये भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम बात करेंगे
यमुना नदी के उद्गम स्थल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेड कलर की रिवर है ये गंगा नदी है, और इसकी सहायक नदियाँ, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इसके नीचे है ये, तो ये कौन सी नदी है? तो ये आप कह सकते हैं ये है यमुना नदी। और यमुना नदी जो है इसका जो उद्गम है वो उत्तरकाशी का एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जिला में बंदरपूछ की जो चोटी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमनद में स्थित है, वहाँ से होता है। और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है यो समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यमुना नदी के नीचे बहती हुई यो जो नदी है यो मसूरी श्रेणी से आती है, यानी कि यहाँ पे मसूरी श्रेणी है। मसूरी श्रेणी का मतलब समझ रहे हो आप? मसूरी श्रेणी मतलब मसूरी जो उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है वहाँ पे स्थित है। तो मसूरी की श्रेणी के निकट इसमें टोंस नदी आकर मिलती है। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। और बाद में यमुना नदी मसूरी पर्वत के दक्षिण में, यह नदी जब मैदानी भागों में बहती है तो अंत में यो प्रयागराज में स्थित संगम, जिसे त्रिवेणी संगम या प्रयागराज संगम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इटावा के पास में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बंदरपूछ की चोटी, बंदरपूछ जो यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित है। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है और यहीं से इसका उद्गम होता है। अब हम दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो जो यमुना नदी है उसकी जो सहायक नदी है उन्हें हमने दो भागों में बांटा है, एक तो बाएं तट पर बहने वाली नदी और दूसरी दाएं तट पर बहने वाली नदी। तो बाएं तट पर बहने वाली जो नदी है वो मेनली एक ही नदी है, वैसे तो और भी है मगर जो मेन नदी है एक ही है, हिंडन नदी। और जैसे टोंस नदी है, चंबल नदी है, सिंध नदी है, थजान नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी है, ये इसके दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। अब आइए जितने भी इसके किनारे पर स्थित शहर हैं और ये बांध है और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो यमुना नदी है उसके अधिकतर जो सहायक नदियां हैं वे सब दाएं तट से आती हैं और बाद में यमुना नदी से मिल जाती हैं। और यमुना नदी की सभी दाएं तट से आने वाली जो नदियां हैं वे सब कहाँ से निकलती हैं? विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से निकलकर यमुना नदी में मिलती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो यमुना नदी है उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं हिंडन नदी को छोड़कर वे सब दाएं तट से आती हैं और वे सब विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं और जो बाद में आकर यमुना नदी से मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे यमुना नदी तंत्र के या उसके प्रवाह मार्ग के बारे में। तो यमुना नदी की अब सबसे पहले हम दोस्तों आप धैर्य से इस टोटल मैप को समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपको जो यमुना नदी है उसका टोटल जो मैप है वो आपके दिमाग में छप जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यमुना नदी है ये यमुनोत्तर ग्लेशियर से निकलती है और यमुनोत्तर ग्लेशियर में एक स्थित चोटी है जिसका नाम है बंदरपूछ, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहाँ पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर? ये पड़ता है उत्तराखंड में। और जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद में ये बाएं तट पर और दाएं तट पर बहने वाली नदियों का क्या हिसाब है दोस्तों? ये जो नदी है ये ऐसे बहती है। तो जाहिर सी बात है जब ये दोस्तों यानी कि पहले उत्तर से दक्षिण आ गई थोड़ी सी और बाद में यो ईस्ट यानी कि पूरब की तरह बहेगी। तो जब इसका स्थल ऐसा है तो जाहिर सी बात है आप जब पूरब दिशा में चलोगे तो आपका जो बायां पार्ट होगा वो नॉर्थ में होगा और इसका जो दायां पार्ट होगा वो साउथ में होगा। तो बाएं तट पर बहने वाली जो नदी है ये एक ही है जिसका नाम है हिंडन नदी। तो जो हिंडन नदी है वो उत्तराखंड से बहकर उत्तराखंड में ही दिल्ली के पास में आकर मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे बाएं तट पर बहने वाली नदियों की। तो बाएं तट पर बहने वाली जो नदी है दोस्तों ये टोंस नदी है, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और जैसे ही इससे आगे को थोड़ा सा चलेंगे हम उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश की तरफ को जब हम चलेंगे तो हथनीकुंड बैराज जो है वो दोस्तों यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। उसके बाद में जब ये नदी आती है तो ये दिल्ली में आती है। तो दिल्ली में दोस्तों ये मिल जाती है यानी कि दिल्ली, तो दिल्ली आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और दिल्ली से जैसे ही ये नदी निकलती है, दिल्ली से ही जैसे ही वो नदी निकलती है तो इस पर ओखला बांध बना हुआ है। और ओखला बांध जो है जो इसके बाएं तट से आने वाली जो हिंडन नदी है उस पर बंधा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे जो दोस्तों नेक्स्ट जब यो इससे आगे आगे तो यो मथुरा पड़ेगा, इस पे जो मथुरा है वो पड़ेगा। और मथुरा के जैसे ही यो आगे जस्ट एकदम चलेगी तो इस पर गोकुल बैराज भी बना हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में मैं आपको दोस्तों ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है? तो चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में महू जनापाऊ की पहाड़ियों से आती है। जो यमुना नदी है उसकी ही एक सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है।
मगर जो यमुना नदी है उसकी सबसे लंबी नदी जो है सहायक नदी वो टोंस नदी है, ना कि चंबल नदी है। तो आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में जैसे ही वो चलती है तो ये इटावा वहाँ के उत्तर प्रदेश में दोस्तों मिल जाती है। किससे? यानी कि इटावा से वो निकलती है। तो इटावा आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर पड़ता है। और उसके बाद में जब ये हमीरपुर में आती है उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश से रायसेना डिस्ट्रिक्ट से, जिस पर रायसेना की पहाड़ियों पर स्थित है रायसेना डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे एक सिंध नदी निकलती है। ये सीन नहीं है, यह है सिंध नदी। तो सिंध नदी हमीरपुर में आकर मिलती है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद में धसान नदी जो है यो भी उत्तर मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद है उससे एक नदी और निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है बेतवा नदी। तो जब ये धसान नदी बेतवा नदी से मिलती है तो ये आगे चलकर बेतवा नदी ही कहलाती है और हमीरपुर से आगे थोड़ा मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में। उसके बाद में मध्य प्रदेश में दोस्तों एक कैमूर की पहाड़ियाँ स्थित है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कैन नदी। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है उसके एक बंदा डिस्ट्रिक्ट में या बंदा शहर में ये कैन नदी आकर मिल जाती है। और जैसे ये आगे चलती है तो ये इलाहाबाद या प्रयागराज के संगम पर, जिसे त्रिवेणी संगम या इलाहाबाद संगम या प्रयागराज संगम बोलते हैं, तो वहां पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये गंगा नदी है। तो अब आपको इसकी टोटल जो प्रभा मार्ग है क्लैरिटी आ गई होगी। तो आपको सभी याद रखना है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, बंदरपूछ की चोटी से। और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? टोंस नदी है। और हिंडन नदी एकमात्र इसकी ऐसी नदी है जो बाएं तट पर स्थित है, वरना इसकी सभी जो नदी हैं वे दाएं तट पर स्थित है और वे सभी विंध्याचल पहाड़ियों से आती हैं। मगर दोस्तों इसमें केन नदी से बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था MPPCS में, तो ये भी आप याद रखना। केम जो नदी है ये मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। आइए अब हम इसके अंतर्गत जो यमुना नदी है एक टेस्ट पेपर या PYQ भी लगा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यमुना नदी किस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो यह है गंगा नदी की। नंबर 2 क्वेश्चन है कि यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? हिमाचल प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड में, मगर केरल में नहीं बहती। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बहती है। मगर इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अलावा भी 2 राज्य दोस्तों ऐसे हैं जो मतलब 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें यमुना नदी का पानी जाता है, यानी कि बेस के ड्रेनेज सिस्टम के भाग है, यानी कि बेस के बेसिन के भाग है। वे कौन कौन से हैं? एक तो राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो जन्म लेती हैं, जैसे केन नदी रही जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और सिंध नदी रही, तो वे सब मध्य प्रदेश से निकलती है, मगर वे जाके यमुना नदी से मिल जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वे या उनका जो विस्तार है वो उनका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी फैला हुआ है। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो 5 राज्यों में फैला हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश में, और जबकि वो 6 राज्यों में फैला हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम इसका 6 राज्यों में, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जबकि वो नदी जो है ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से बहती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुनोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी गंगा नदी से कहां पर आकर मिलती है? तो ये प्रयागराज में या इलाहाबाद के संगम पर आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओखला बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये यमुना नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है हिंडन नदी जो है ये यमुना नदी की बाएं तट पर एकमात्र नदी है जो स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।